फिर। You don't need the ladder. तो आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। बैठ जाइए। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। इनका परिचय देना मैं अपनी औकात से बाहर समझता हूँ, तो अपना परिचय नहीं दूंगा। जान गए आप लोग, दीपिका पादुकोण, फराह खान, बहुत ही अद्भुत इनका योगदान रहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। Thank you. तो जैसा कि आप जानते हैं दोनों की हमारा ये आज विशेष कार्यक्रम है। जितने भी हम अपने मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं वो आते हैं किसी एक विशेष काम के लिए, कोई एक ऐसी आपका कोई कॉज हो जिसके लिए आप यहाँ पर आएँ और ढेर सारी धनराशि ले करके जाएँ। तो आप बताएंगे आप? सर 2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और उसके बाद मैंने एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन सेटअप किया था। और जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत एक स्टिग्मा था और जानकारी भी नहीं थी। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसी चीज़ को शायद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मेरा एम्बिशन यही था कि अगर मैं एक भी ज़िंदगी को मैं बचा सकती हूँ तो आई फील लाइक माई पर्पस was done. So अब 5 साल हुए हैं and I think we've come a long way. ये बहुत ही आवश्यक बात आपने कही है। फराह, आप जिस काज के लिए काम करने जा रही हैं उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। देवी संजू फराह जो है, इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने भी देखा है। ये एक 17 महीने के एक छोटे से अयांश मदन बच्चे का नाम है, उस पर इन्होंने बनाया था। वो एक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज में मदद के लिए ये आज यहाँ पर खेलने जा रही हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे इनसे और बाद में आयांश के बारे में बात करेंगे। सर अभी मत कीजिए, मैं रोने लग जाऊंगी। नहीं तो नहीं वो मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो आपकी। तो एक बार फिर दीपिका जी और फराह, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर हैविंग अस। क्योंकि आप लोगों ने खेल देखा हुआ है, आपको तो मालूम ही है गेम के रूल्स। और आपकी सुविधा के लिए यदि आप अटक जाएं कहीं पर तो 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई। यस सर। ये देखिए आ गई 4 लाइफलाइन। इधर आना भैया, इधर बगल में। हाँ इधर। ये तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवी सज्जनों हैं टेक गुरु राजीव मखनी जी। ओह वाओ। राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने और अपनी बधाई और शुभकामनाएं दीजिए। आपको हैप्पी नहीं तो आए राजीव। राजीव जी के लिए जोरदार तालियां बज जाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो राजीव जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 4 लाइफलाइंस हमने आपको दिखा दी हैं। देखिए, कभी भी आपको लगे कि थोड़ा सा डाउट है, संदेह है, चांस मत लीजिए। एक आम इंसान जो है ना, आमतौर पर दिन में 3 दफे खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 दफे खाता है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं क्योंकि हम अनुभवी हैं, ये हर 3 मिनट पे खाना खाती है। जी सही बात है। हमने इनके साथ 2 फिल्में की हैं। हर 3 मिनट पे एक इनका आदमी आता है डोंगे में और ये बस खाना शुरू कर देती हैं। कभी इतना नहीं हुआ कि अमित जी आप कुछ लेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं अभी कहने वाली थी कि मैं हमेशा मेरा खाना जब भी मैं डब्बा खोलती थी तो अमित जी आके क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और पूरा मेरा डब्बा फिनिश करते थे। और इसलिए मुझे हर 3 मिनट में मुझे खाना पड़ता था। हमने क्या कहते, देखिए इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। You didn't offer him हर 3 मिनट पे सुनिए, हर 3 मिनट पे कोई एक कटोरा लेकर के आ जाएगा तो मैं तो जानना चाहूंगा ना ये क्या हुआ। मुझे खाने का बहुत बड़ा शौक है, ये तो सच है, पर सर मेरा खाना चुराते थे, ये भी मैं कह सकती हूँ। हमने एक बार भी नहीं चुराया। सर मेरे साथ वो इसीलिए अब काम करती हैं ताकि मैं घर से खाना लाऊं इनके वही लिए। मैं पूछने वाला था कि देवी जी आप जो बिरयानी खिलाते हैं ना अपने कलाकारों को,
सबको भी आपने लेके आई खिलाया है। है, सर, इसीलिए- हमने भी आपके साथ काम किया है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि सर आप बिरयानी खाएंगे? सर देखो, आप वेजिटेरियन हो और हमारे घर में वेजिटेरियन बिरयानी जैसी कोई चीज बनती नहीं नहीं है। बट होती है मेरे वेजिटेरियन बिरयानी की नहीं? सर उसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, उसको बिरयानी नहीं कहते। गाड़ी मामा मुझे जाना है यार, लेके खेल आऊंगी नहीं सर खेलना मुझे। आपके लिए। मैं आपके लिए वेज पुलाव लेके आऊंगी जिसमें पनीर होगा। और दीपिका फारा Yes, आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए, और हम जानते हैं कि ये Lucky कितना number 13. मूल्यवान हो सकता है आप दोनों के काज के लिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का पहला स्थायी फोटोग्राफ बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? Who is credited to be the first person to create the world's Film first film. permanent photograph? Options: A. George Eastman. B. Robert Cornelius. C. James Clerk Maxwell. D. Nicephore Nietzsche. Nicephore Nietzsche. Robert Cornelius. James Clerk Maxwell. जॉर्ज ईस्ट। समय समय आपके पास, सोच लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए आपस में। सर बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इट कुड बी जॉर्ज ईस्टमैन, क्योंकि ईस्टमैन कोडैक वो सबसे पहले फिल्म और फोटोग्राफ्स, बट वी आर नॉट श्योर, सो वी वुड लाइक टू फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफ लाइन लेंगे। yes, sir. ऑलराइट, लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दिया जाए। तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे, हाँ एक जी। नया प्रश्न आएगा, उसके बारे में अभी हम बताते हैं, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए जॉर्ज ईस्टमैन, यू आर सेइंग कॉर्नेलियस? Yeah, I'm just taking a wild guess. Robert Cornelius. वो कह रहे हैं वाइल्ड गेस में बी रॉबर्ट कर्नेलियस। और आई एम सेइंग जॉर्ज ईस्टमैन। अब क्या है, एक उत्तर दीजिए। Okay, George Eastman. जॉर्ज ईस्टमैन को थारा लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत हो, ओके, थैंक गॉड। सही उत्तर है ओह, निसेफोर नीचे। ये निसेफोर नीचे एक फ्रेंचमैन है, फ्रांसीसी आविष्कारक थे, जो कि स्थायी फोटोग्राफिक छवि बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ईस्टमैन जो था वो रोल फिल्म, अच्छा, हाँ, उसके उन्होंने फिल्म। स्थापना की थी, जॉर्ज ईस्टमैन जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो एक सूची आपको दी गई थी कुछ विषयों की। हाँ सर, ये बताया गया था कि अगर हाँ। आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया तो ये है हमने- वो सूची। हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। एंटरटेनमेंट चूज किया था सर। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट। तो मेरे महाशय इस प्रश्न को If हटा we don't get दीजिए entertained, और एंटरटेनमेंट के slap. आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है दीपिका के लिए और फरा के लिए सामने पेश किया जाए। ये प्रश्न हट गया, नया प्रश्न आ गया। फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? In February 2020, which film editor entered the Limca Book of Records for films edited in the most number of languages? Yeah. And your options are A. It's not ऊपर का entertainment. Srikar Prasad, B. B. Lennon, C. N.B. Shrikant, D. Renu Saluja. एंटरटेनमेंट चुना है, आप निर्माता निर्देशक रह चुकी हैं हाँ सर, और मेरे हस्बैंड एडिटर भी हैं। जी बिल्कुल, बट वो इन लिम्का में नहीं गए हैं, बुक में नहीं गए हैं। सर वी वुड थिंक इज ए श्रीकर प्रसाद। ओके। वी आर थिंकिंग दैट। अब गेस कर रही हैं, आपको शोर मालूम? हम लोग अभी Guess कर रहे हैं। अभी गैस वर्क पे आ गए हम लोग। अगर आप श्योर नहीं है तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 25 लाख रुपए का प्रश्न है, हाँ सोच जी, लीजिए। सर। इसमें
और आपके पास 2 जीवित लाइफलाइन है। So sir, we'll ask the expert. लाइफलाइन लेना चाहते हैं? Yes, sir. ओके, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर रहे हैं। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और बारी आ गई है राजीव जी आपकी। राजीव जी प्रकट हुई हमारे सामने। Rajiv ji is looking handsome. He won't. We can dispute his answer. राजीव जी, एक प्रश्न मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हालांकि आपने सुन लिया होगा, पता नहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ए श्रीकर प्रसाद, बी लेनिन, सी एन.बी. श्रीकांत, डी रेणु सलूजा। 60 सेकंड राजीव। दीपिका, यूजुअली मेरे को सारा कुछ पता होता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। एक्चुअली लेट मी स्टॉप दिस एक्टिंग, ये सिर्फ फरा के लिए ऑडिशन थी। आई डू नो द आंसर। ओह थैंक गॉड राजीव। सो आई टेल यू 17 लैंग्वेजेस में इन्होंने जो है फिल्म्स एडिट की हैं, एंड द आंसर इज द वन यू वर गोइंग फॉर, ए श्रीकर प्रसाद। 17 languages. Hats off to this man. I mean, how does he do it? सर मेरा क्या करेंगे आप? तो we'll go with Rajiv and I also. वो कह रहे थे कि उनको ठीक से पता नहीं, लेकिन नहीं सर, मेरा भी पहले था कि ए श्रीकर प्रसाद इज अ वेरी प्रोलिफिक एडिटर। मैंने काफी फिल्में की हैं, तो लॉक कर दो। 100% है फराह। लॉक कर दो ए। तो 100% बोल रहे हैं। ए लॉक कर दो। ए पे कंफर्म्ड है, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आई नो। वेल प्लेड राजीव, दिस इज द राइट आंसर। क्या बात है, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। Yes, congratulations, well done, beautiful. वाह, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये राजीव। थैंक यू सो मच राजीव। Thank you. Thank you so much.